नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं घर की उन अनदेखी, उन छिपी हुई एनर्जीज के बारे में जो जाने अनजाने हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। और इस सफर में हमारे गाइड हैं पंडित मुकेश भारद्वाज, जो दुनिया के पहले म्यूजिकल एस्ट्रो वास्तु कोच हैं। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जिंदगी में लगातार स्ट्रगल्स का सामना करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। आज हम पंडित मुकेश भारद्वाज की शिक्षाओं से समझेंगे कि इसका जवाब शायद घर की चार दीवारों के अंदर ही कहीं छिपा है। जरा सोचिए, घर का एक ऐसा नक्शा जो सिर्फ कमरे और दरवाजे न दिखाए, बल्कि ये बताए कि घर में सुख, शांति और सफलता की ऊर्जा कैसी है। पंडित भारद्वाज इसी को एनर्जी ब्लूप्रिंट कहते हैं। ये एक तरह का बार चार्ट है जो उन छिपी हुई ताकतों को सामने लाता है जो हमारी जिंदगी को चला रही हैं। तो चलिए इस एनर्जी ब्लूप्रिंट को 5 हिस्सों में समझते हैं। शुरुआत करेंगे सद्भाव और विकास की ऊर्जाओं से। आखिरकार एक खुशहाल घर की नींव तो यहीं से रखी जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सद्भाव और विकास की दिशाओं की। ये वो एनर्जीज हैं जो घर के रिश्तों और हमारे सीखने की क्षमता यानी पर्सनल ग्रोथ को शेप करती हैं। सबसे पहले आती है दक्षिण पश्चिम दिशा। इसे घर का दिल समझिए। ये दिशा परिवार में आपसी तालमेल और हमारे हुनर यानी स्किल्स को कंट्रोल करती है। और जब दिल की धड़कन ऊपर नीचे होती है तो सब कुछ गड़बड़ लगने लगता है। देखिए, जब यहाँ की एनर्जी बिगड़ती है तो 2 तरह के हालात बनते हैं। या तो इंसान पागलों की तरह घर के झगड़े सुलझाने में लगा रहता है, लेकिन शांति कभी नहीं मिलती। जैसे बुखार में पैरासिटामॉल ले ली, थोड़ी देर आराम मिला, फिर वही हाल। या फिर दूसरी तरफ इंसान पूरी तरह हार मान लेता है और घर में चल रहे क्लेश से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और पंडित जी इसे बड़े ही मजेदार ढंग से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब दक्षिण पश्चिम की ऊर्जा बिगड़ती है तो घर के झगड़े पड़ोसियों के लिए बिग बॉस का शो बन जाते हैं। और ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा, है ना? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। ये दिशा जुड़ी है हमारी शिक्षा और याददाश्त से, मतलब कुछ नया सीखने और सीखी हुई बात को याद रखने की क्षमता से। अगर यहाँ की एनर्जी में गड़बड़ हो तो बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर दिखता है। एक तरफ तो माता पिता ट्यूशन पर ट्यूशन लगवाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चे का रिजल्ट सुधरता ही नहीं। पेरेंट टीचर मीटिंग एक बुरे सपने जैसी हो जाती है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बच्चे पर ध्यान देना ही छोड़ देते हैं, ये कहकर कि ये तो लॉस्ट कॉज है, इसका कुछ नहीं हो सकता। चलिए अब बात करते हैं उन दिशाओं की जो हमारी सफलता और सोशल सपोर्ट से जुड़ी हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि मेहनत तो बहुत की पर फल नहीं मिला, या जब जरूरत पड़ी तो कोई साथ खड़ा नहीं था? जवाब शायद इन दिशाओं में छिपा है। पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन, ये हमारे जीवन का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है। मतलब हम जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका सही रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं, ये इसी दिशा पर निर्भर करता है। अगर पश्चिम की एनर्जी बहुत ज्यादा हो तो इंसान मेहनत तो बहुत करता है, बड़े बड़े लोगों को काम पर रखता है, लेकिन प्रॉफिट वो उम्मीद के मुताबिक नहीं होता। ऐसा लगता है कि 100 रुपए का काम किया और हाथ में आए सिर्फ 40। और अगर एनर्जी बहुत कम हो तो इंसान कोशिश करना ही बंद कर देता है, बस ये सोचकर बैठ जाता है कि भगवान जो दे रहे बहुत है। अब एक बहुत ही दिलचस्प दिशा की बात करते हैं, उत्तर पश्चिम। ये वो जोन है जो सपोर्ट को गवर्न करता है, यानी जरूरत पड़ने पर हमें लोगों से, समाज से, दोस्तों से मदद मिलेगी या नहीं। यहाँ भी 2 एक्सट्रीम हालात देखने को मिलते हैं। एक वो लोग हैं जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ये सोचकर कि जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो लोग मदद करेंगे, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो कोई नजर नहीं आता। और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने ये मान लिया है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, इसलिए न किसी की मदद करो न किसी से उम्मीद रखो। अब हम कुछ और गहरी और पर्सनल एनर्जीज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो दिशाएं हैं जो हमारी मानसिक स्थिति और हमारे पर्सनल मैग्नेटिज्म यानी हमारे आकर्षण को कंट्रोल करती हैं। पंडित भारद्वाज के अनुसार पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा बहुत ही संवेदनशील है। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी है। इस दिशा को जोन ऑफ डिप्रेशन भी कहा जाता है, इसलिए इसे बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। जब यहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो इंसान अपनी परेशानी हर किसी से बांटता फिरता है, दोस्तों से, थेरेपिस्ट से। थोड़ी देर के लिए राहत तो मिलती है, लेकिन डिप्रेशन की फैक्ट्री चलती रहती है। पर इससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति तब होती है जब एनर्जी बहुत कम हो। तब इंसान सब कुछ अपने अंदर ही रखता है,
किसी से कुछ नहीं कहता, और ये घुटन कभी-कभी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और अब आते हैं उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा पर। पंडित जी से मजाक में इमरान हाशमी डायरेक्शन भी कहते हैं। मतलब ये वो जोन है जो हमारी पर्सनैलिटी के आकर्षण, हमारे करिश्मा और लोगों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को कंट्रोल करता है। अगर इस दिशा की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इंसान अट्रैक्टिव और प्रभावशाली बनने के लिए जी जान लगा देता है, लेकिन लोग उसकी तरफ आते तो है पर ज्यादा देर टिकते नहीं। और अगर एनर्जी बहुत कम हो तो इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कैसा दिख रहा है या लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसका एटीट्यूड होता है, मैं जैसा हूं वैसा हूं, मुझे किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। तो हमने अलग अलग दिशाओं के लक्षणों को तो देख लिया, पर सवाल ये है कि इन सब में से असली समस्या की जड़ कैसे पकड़ी जाए। इसका जवाब हमें एनर्जी ब्लूप्रिंट से मिलता है। एनर्जी ब्लूप्रिंट में हमें रोजमर्रा के छोटे मोटे उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं देना है, हमें देखना है एक्सट्रीम्स को। मतलब कौन सी दिशा की एनर्जी सबसे ज्यादा है और कौन सी दिशा की सबसे कम। असली कहानी वहीं छुपी है। तो नियम बहुत सीधा है, जो बार सबसे ऊंचा है वो जीवन के उस क्षेत्र को दिखाता है जहां बहुत ज्यादा फ्रैंटिक और बेकार की एनर्जी लगी हुई है, और जो बार सबसे नीचे है वो उस क्षेत्र को दिखाता है जहां इंसान ने हार मान ली है, जहां एनर्जी एकदम रुक गई है। असली समस्या की जड़ इन्हीं दो जगहों पर है। तो ये विश्लेषण सिर्फ पहला कदम है। पंडित मुकेश भारद्वाज की शिक्षाओं की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब एक बार समस्या की जड़ पता चल जाती है तो उसे ठीक करने के उपाय भी हैं, और वो भी संगीत जैसे सरल माध्यमों से। तो अब सवाल ये है कि अगर किसी के घर का एनर्जी चार्ट बनाया जाए तो वो उसके जीवन के बारे में क्या कहानी बताएगा। ये सवाल उन अदृश्य शक्तियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हमारी जिंदगी को बना रही हैं।